मेरे आज के मेहमान जावेद हाशमी जुलाई 1949 को मुल्तान में पैदा हुए। 1970 की दहाई में इस्लामी जमीयत तुलबा के नामवर स्टूडेंट लीडर के तौर पे उभरे, ज़िया के साथ रहे। बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। सदर मुशर्रफ के दौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़ा ख़त जारी किया और बगावत के मुकदमे में एक तवील अरसा जेल काटी। 2011 में PTI में शमूलियत अख्तियार की, फिर इख्तलाफात की बुनियाद पर उसे अलहदगी कर ली। 2018 में नून लीग में दोबारा शामिल हुए। अलबत्ता 2024 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में अपने हल्के NA 149 मुल्तान से दस्तबरदार हो गए। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं जावेद आप? 20 साल की उम्र में आपको इल्म हो गया था कि पाकिस्तान टूट जाएगा। क्या ये बात आपके किसी मुर्शिद ने आपको बताई थी? असल में आपने ये तज़किरा किया अपनी किताब मैं बागी हूँ कि सफ़ा 53 पे आप एक मुलाकात का तज़किरा कर रहे हैं जो अयूब खान साहब के साथ हुई। अयूब खान ने आपको कहा मेरी 2 बातें याद रखना, एक तो ये कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे बहुत जल्द अलग हो जाएगा। हाँ। मेरा सवाल इस हवाले से था। ये हकीकत है, ये वाक़या है। इसके जो मेरे साथ 2 और लोग भी थे उनमें से एक जिंदा है। ठीक है, तो फिर इसमें आपका मुर्शिद अयूब खान हुआ? नहीं, मुर्शिद का क्या, जो कहेंगे कहने लगे आपके घर को आग लग जाए कि और हम ही लगाएंगे, मैं कहूँगा मुर्शिद जिंदाबाद। देखिए, मैं तो अयूब खान के ख़िलाफ़ 1900 अभी अर्ज़ कर रहा था कि लाहौर में यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस पे जुलूस निकलते हैं, तो इसमें मेरे मुर्शिद ने बनाया। मुझे माफ़ रखिएगा, ऐसे मुर्शिद मैंने कभी तो पढ़ाया। क्या ये बात आपको किसी मुर्शिद ने आपको उस आदमी ने बताई? एक आदमी आपसे बात कर रहा है तो आपका मुर्शिद नहीं है वो, तो नहीं, आप उसको मुर्शिद नहीं मानते। आगे चलते हैं। आप भुट्टो के जलसे उल्टने की कोशिशें किया करते थे। कैसे जमहूरियत पसंद थे आप, और फिर तनकीद करते हैं कि भुट्टो मुखालफिन पर तशद्दुद करते थे? देखिए, मुल्तान में भुट्टो साहब गए तो उसका हरावेल दस्ते के अंदर मैं खड़ा था। तो आप उनकी कोशिशें नहीं करते रहे उनकी जलसे उखाड़ने की? ये तो फिर प्रोसेस में लोग चलते रहे हैं। भुट्टो साहब को इक़्तिदार मिल गया जो मेरे ख्याल में उन्होंने वो इक़्तिदार उन्हें देना नहीं चाहिए था। कम अज़ कम लेना नहीं चाहिए था या मिलना नहीं चाहिए था? मिलना भी नहीं चाहिए था। ज़िया खान अगर 1 हफ्ता बैठा रहे लाड़कान में जाके तो फिर लेने वाला भी तैयार है, देने वाला भी तैयार है। वो वहाँ से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा होता गया भुट्टो साहब से। मैंने मेरी सियासत तो जो आज है, जो मैं बोलता हूँ, जो जुर्रत मुझे मिली है वो भुट्टो से मिली है, उससे ही मिली है। आज जो आप अपना इजहार करते हैं वो आपको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिला? बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं। उन्होंने हमें आहंग दिया, कौम को एक आवाज़ दी। हम आगे चलते हैं। आप बांग्लादेश नामंजूर मुहिम में क्यों शामिल हुए? बांग्लादेश जो है वो, जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बांग्लादेशियों ने उस तरीके से बनाया नहीं है। जो मुजीब शेख था उसका आखिरी जो तकरीर थी पलटन मैदान में, मैं ढाके में था, उसमें वो उस वक्त भी, फिर तो हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, उस वक्त भी उसने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। हमने उसको, उन लोगों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश बना के दिया। हमारी अफवाज ये पाकिस्तान बन गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहना था कि हमें उसको मंजूर कर लेना चाहिए, आपने कहा कि नहीं मंजूर करना चाहिए और आपने तहरीक चलाई। मेरा सवाल उस हवाले से है कि क्या आपकी वो तहरीक जायज़ थी? मैं समझता हूँ, आज भी मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने वालों को मैं उनको बात भी न करने देता। अगर मेरे में हिम्मत होती तो आपने कोशिशें की, वो की, जलसे उखाड़े। बिल्कुल, जलसे उखाड़े। देखिए, क्या वो जमहूरियत का हिस्सा थे? मैं तो भुट्टो साहब पर मैंने पाबंदी लगा दी कि यूनिवर्सिटी का मैं सदर हूँ, जब तक मैं हूँ तो यहाँ पे भुट्टो साहब
मुस्तफ़ा खर साहब और इफ्तिखार तारी साहब वो दाखिल नहीं हो सकते। भुट्टो साहब आए और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आए, उससे पहले तकरीर की और उन्होंने खिताब किया उसी हॉल में जहाँ पे आपने उनके खिलाफ मुजाहरा किया। देखिए हम किसी और डिबेट में ना चले जाए। भट्ट साहब लेके आए थे, हमसे पूछ कर लाए थे, उस वक्त तक तो मैंने पाबंदी नहीं लगाई थी। जब मैं सदर बना तो फिर मैंने आगे चले, आपने पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का सदर भी रहे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे और बांग्लादेश मंजूर भी हो गया और मुजीबुर रहमान मौजूद था लाहौर के अंदर, उनके साथ उनके हाथ में हाथ डाल के। ये हकीकत है या नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। शिमला जाने से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़दूरों, किसानों, तलबा से मशावरत के लिए एक इजलास बुलाया। बकौल आपके तलबा के वफद में आप शामिल थे। आपने भुट्टो को फाशिस्ट कहा और ये भी कहा कि अगर भुट्टो ने बांग्लादेश मंजूर कर लिया और आपके बस में हुआ तो उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या यही वो ख्वाहिश थी जिसकी तकमील के लिए आपने ज़िया-उल हक का साथ दिया? देखिए मैंने कभी ये इस ख्वाहिश का इज़हार किसी के लिए नहीं किया, किसी के लिए मैंने मौत की दुआएं नहीं मांगी। भुट्टो साहब को उन्होंने जो 5 साल से कम अरसा हुकूमत की, सर अपना आइन बना के, सर आपकी आइन 73 का बना के एक दिन के लिए उस आइन को लागू नहीं किया। सर मैं आइन की बात ही नहीं कर रहा, मेरा सवाल ऑर्डिनेंस के जरिए उसको बंद कर दिया एक दिन के अंदर। जावेद हाशमी साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। आपने भुट्टो को फाशिस्ट कहा और ये भी कहा कि अगर भुट्टो ने बांग्लादेश मंजूर कर लिया और आपके बस में हुआ तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और नहीं, ये आपकी किताब का पेज 60। चलिए ठीक, आपने कहा, ठीक है, मैंने कहा था, मैं कहता हूँ, मैंने कहा था अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश तस्लीम किया और मेरे बस में हुआ तो मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर इट्स योर बुक, मैं अपने पास ना लिखा हुआ मैं मान रहा हूँ। चलें ठीक है, ये और इसकी फिर तकमील हो गई। ज़िया-उल हक ने उनको फांसी लगा दी। ऐसे नहीं हुई। देखिए बात ये है, ज़िया-उल हक हम जब वो इक़्तिदार में आए, 1 साल वो इंतखाबात 9 दिन का कह के 90 दिन का कह के साल पूरा उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने तमाम पार्टियों को बुलाया और उनसे कहा, मुझसे भी कहा, अब खुदा गवाह एक लफ्ज़ आगे पीछे नहीं करूँगा, मुझे जब बुलाया उन्होंने कहा जी सारी पार्टियां हमारे साथ दे रही हैं और काबीना बना रहे हैं और इलेक्शन कराना चाहता हूं मैं। हम फौजी लोग ये जानते ही नहीं है सियासत को, तो अगर हमने ना कराए फिर हमारे गले में मत डालिएगा, आप लोग आके ताउन करें और हम इलेक्शन करा के अपनी बैरिक्स में वापस जाएंगे। ये उसने जब ऑफ़र की और उसमें कौन नहीं था, वली खान की पार्टी थी, मुफ्ती महमूद साहब की पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, JUP नहीं आई थी और तहरीक इंसाफ भी, तहरीक इस्तिकलाल भी नई कैबिनेट में आई थी। बाकी हर पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, ये चौधरी ज़हूर राय थे, ख्वाजा सफदर थे, अपना आपके मीर अली अहमद तालपुर थे, नवाबजादा नसूर की पार्टी से चौधरी अरशद थे। 14 मेंबरों की ये कैबिनेट बनी और उनका काम यही था कि इंतखाबात की तरफ आगे ले जाने में हम उनको हेल्प करें। उसमें ये मकसूद नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि जो आप जिसको आप उसको कर रहे हैं कि हम जाके भुट्टो को फांसी लगवाएंगे। अगर ये सोच भी हो तो वो सोच किसी फाशिस्ट की हो सकती है। कोई क्या ये हकीकत नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद आप लोगों को फारिग कर दिया गया? नहीं, मुझे तो नहीं किया। आप लोगों को इतने नाम लिए आपने, बाकी सबको किया 3 महीने बाद कर दिया गया ना उनको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद, आपको इस्तेमाल करने के बाद जिन लोगों के आपने नाम लिए, आपको फ़र्क कर दिया गया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैंने उनको कहा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ भुट्टो की फांसी के बाद।
या ये बात नहीं है? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम क्यों देना चाहते हो, तो मैंने बहाना करना था। मैंने कहा जी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, अभी आगाज़ कर रहा हूँ, तो मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई मेरी बात मान लो, तो आप हैं वज़ीर ममलिकत, आप पहले बने वफाकी वज़ीर और ये आपको ज़िंदगी में काम आएगा, और उसके बाद फिर आप सिवा दे दें। मैं 3 महीने वफाकी वज़ीर बन गया, और उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने जाके कहा जी मैं वफाकी वज़ीर बन गया और मैं अब नहीं बैठ सकता, मुझे जावेद हाशमी साहब, अगर ये बात मैं आपकी मान लूँ तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त ना होगा कि जावेद हाशमी फांसी दिलवाने के बाद भी वजारत उसने दी? मैं आप देखें दोनों तरफ चलेंगे ना, मैं दोनों तरफ का तो जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं? आप अभी कह रहे थे मैं मेरी भुट्टो के लिए आपको फिर मैंने बताया है कि वो उसने भी उससे हमने सियासत सीखी है, लेकिन उस पाकिस्तान की टूटने में, बांग्लादेश के बनने में भुट्टो साहब भी मुलविस थे। आज भी कहते सिर्फ वो सारे थे, सारे नाम लो सारों का, सारे थे, सब के सब तो जो याहिया खान था नंबर 1, मुझे यूब खान ने बताया कि हम उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। मैंने उनको ढाके के अंदर कैपिटल बना के दे दिया है, असेंबली हाल बना के दे दिया है, जाएं। आपने 8वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं दिया, क्योंकि आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई इख्तियार नहीं कि वो हमें हुकूमत ना करने दे। ये ख्याल आपको ज़िया की काबीना में शामिल होते वक्त क्यों नहीं आया? मैंने तो जब अपनी काबीना छोड़ी तो फिर मैं ज़िया साहब भी, उनके वहाँ पे ज़िले की हुकूमतें भी, वो सारी मेरे ख़िलाफ़ हो गई। आप ये कहना चाहते हो कि 8वीं तरमीम की मुखालफत के नतीजे में आप पर चढ़ाई कर दी गई? उससे पहले, ये तो बाद में हुई है ना 8वीं तरमीम में। काबीना छोड़ने के बाद उनको गुस्सा था, उन्होंने काबीना छोड़ने के बाद ज़िया को आप पे गुस्सा था। आज हफीजुल्लाह जिंदा है, वो मुझे गालियाँ देते थे। आज आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ। कौन गालियाँ आपको देते थे? हफीजुल्लाह खान बैठा हुआ है। गालियाँ कौन देता था? कि क्यों छोड़ा है मुझे कहाँ आप करेंगे। मैंने तो फिर उसके लिए जंग लड़ी, एक दिन के अंदर बैठ नहीं गया। और वो फिर ये तो 8वीं तरमीम तो जब 85 में हम आए, उस वक्त पंजाब में से एक आदमी नहीं था जो उसने 8वीं तरमीम के हक़ में वोट ना दिया हो। मेरी तमाम ग्रुप जो था उन्होंने दिया, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। और उसके आपके ग्रुप में कौन कौन शामिल था? मेरे ग्रुप में सैयदा आबदा हुसैन, फ़खर इमाम और शेख रशीद। शेख रशीद ने तो तमाशा किया ना, जब हम बैठे डिस्कस कर रहे थे कि हम वोट दें या ना दें, तो शेख रशीद अंदर आया तो कहने लगा जी बाहर असेंबली के इर्द गिर्द टैंक लग गए और आपने ना वोट दिया तो उड़ा के रख देंगे। मैं कहा शेख रशीद शर्म करो, मैं दे रहा हूँ उसके खिलाफ। आप लिखते हैं कि ज़िया मुझ पे हमेशा मेहरबान रहा, और अभी आपने कहा कि ज़िया ने आपको बुरा भी कहा, ठीक? क्या ज़िया की मेहरबानी का जो आगाज़ आपके साथ है, ये मुल्तान के जो डिप्टी जनरल था उनका हमीद गुल, उससे आपके तल्लुकात की बिना पर है? नहीं, मैंने ज़िया को जानता भी नहीं था, सच्ची बात है, कभी मिला भी नहीं था ज़िंदगी में। उसके बाद जब मिला तो वो बात बता रहा हूँ कि मेहरबान रहे। 85 के अंदर भी मुझे कहा कि आप वज़ीर बन जाएं, वो मेहरबानी करते रहे। हमीद गुल साहब से तो मेरी बाद में भी मेरे घर जाते रहे, मैं जेल में था, अपनी बेगम साहब को लेके भी जाते रहे। मैंने राहें उनसे भी जुदा कर ली थी शुरू से ही। जावेद हाशमी, आपको याद है कि जब आप फेडरल मिनिस्टर थे और आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो क्या कॉन्फ्रेंस थी और क्या हमीद गुल को क्यों नहीं पसंद आया रवैया आपका? वो ये वहाँ पे
हमें ब्रीफिंग देता था, जो इन्होंने एक सामान उठा के ये नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ये उसका इंचार्ज था, NLC। अभी ब्रिगेडियर था, ये मेजर जनरल था। मेरी उससे ज़ाती तौर पे कभी दोस्ती ताल्लुक़ नहीं रहा, मैं वो, बल्कि उसने बाद में मेरी सख्त मुखालफत की। नवाबजादा नसरुल्लाह की मीटिंग में भी कहने लगा ये बंदा बैठा है जिसने जब वहाँ दस्तखत कर दिए पेरिस के अंदर, इसने पाकिस्तान को के हाथ बांध दिए हैं। मैंने कहा हमीद उल साहब आप पर्सनल हो रहे हैं, ये वो तो एक मुआहदा बैनुल अक़वामी सतह पे है कि हम उन वेपन्स को जो कमरे में भी बैठ के बनाए जा सकते हैं, तकरीब कारी की जा, वो एक इंटरनेशनल हो रहा था। मैं उसको कौन था, मुझे तो अपनी हुकूमत ने कहा कि आप वहाँ जाके साइन कराएं, आप कोई ज़ाती आपको गिला है तो कर लें, लेकिन ये तो तरीका नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी नहीं बनी, मैं उनकी वफात पे भी नहीं किया था।